अब पता नहीं कौन कोसी कुर्सी बैठने वाला है मेरे पास। अध्यक्ष जी, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, क्षमा करें, क्योंकि सब कई बार नाम ले चुके हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए तो कांग्रेस के जो हमारे सांसद जीत कर आए थे देश भर से, और उन सबके लिए खड़गे साहब ने भोज रखा था और उसमें जाकर हम सबसे मुलाकात करी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबकी तरफ से भी कि गोविंद डोटासरा जी ने आज हम सबको यहाँ पर बुलाया, और जो हमारे साथी अब संसद पहुंचे हैं, इन सबका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए आपने यहाँ बुलाया। मैं गोविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और रंधावा साहब का कि ये इंचार्ज हैं। और डोटासरा जी बार बार कह रहे थे, और सही कह रहे थे, कि बड़े सौभाग्यशाली हैं कि रंधावा साहब हमारे प्रभारी रहे। लेकिन रंधावा साहब भी कम सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि प्रभारी तो मैं भी हूं, जितेंद्र सिंह जी भी हैं। हमें ऐसे अध्यक्ष मिल जाए जैसे डोटासरा जी हैं तो बात न्यारी हो जाए। लेकिन ये तालमेल का, समन्वय का, पूरी ताकत लगाने का, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो थे, ये चुनाव देश की जरूरत थी। ये चुनाव कांग्रेस के लिए डू और डाई चुनाव थे। सन 47 से कभी भी कांग्रेस का संख्या बल इतना कम नहीं हुआ जितना हमारा पिछले 2 चुनाव में था। तो इस चुनाव में बहुत से लोग कहते थे कांग्रेस मुक्त होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन हम सबको इस बात की खुशी है कि देश और दुनिया ने उस व्यक्ति का लोहा माना जिन्होंने बढ़ चढ़कर संसद के अंदर, संसद के बाहर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को लगातार चुनौती दी। मुझे लोग पूछते थे और हम सब कहते थे, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज हमारे जो 100 से ज्यादा सांसद कांग्रेस पार्टी के जुड़े हैं, वो इस बात का संकेत है कि भाजपा की केंद्र की सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई है, और 4 साल 11 महीने बाद मुझे लगता है कि वहां पर केंद्र में कांग्रेस के साथियों के हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे। और जो हमारे नवनिर्वाचित सांसद हैं, आप सबका काम आज शुरू हुआ है आपसे, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की राजनीति हम देख रहे हैं, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद एक दिन भी कभी दिल्ली बैठे होंगे, और उन्होंने मणिपुर से लेके गुजरात अन्य जनों का दौरा किया। और आप देखिए, राहुल गांधी जी ने जो पहला उनका वक्तव्य आया, गुजरात में जाके उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती दी है। जिस राज्य में हम लोग पिछड़ रहे हैं, जिस राज्य में सिर्फ एक सांसद है, वहां उन्होंने कहा कि यहां सरकार हम बनाएंगे गुजरात के अंदर, और सीधा उनके गढ़ में जाकर चुनौती देने का जो काम किया, मुझे लगता है उससे कांग्रेस जनों में एक और ऊर्जा का संचार हुआ है। तो जो आक्रामक रवैया केंद्र के खिलाफ राहुल जी ने, खड़गे जी ने, प्रियंका जी ने अपनाया है दिल्ली के अंदर, मैं समझता हूं उसी प्रकार का एक हम लोगों को राजस्थान में और जयपुर में काम करना पड़ेगा, सत्र के अंदर भी और उसके बाहर भी। तो ये एक नई परिपाटी चालू हुई है, कांग्रेस का विस्तार हो रहा है, लोगों का जो सोच है बदल रही है। देखो, राजनीति में जो परसेप्शन है बहुत महत्वपूर्ण है। परसेप्शन आज ये है कि आज का जो विपक्ष है वो कल की सरकार है, केंद्र में और राज्य में। इस बात को हमें आगे ले जाना है। लेकिन हम चुनाव जीते, सबकी मेहनत से जीते, और जैसा हरीश जी ने कहा, मेहनत करने वाला गर्मी के महीने में उम्मीदवार परेशान, प्रचार वाले परेशान, लेकिन बूथ पे जो खड़ा होके नौजवान वोटों को लेके आया गांव घाड़ियों शहरों से और वोट करवाए हैं, उन लोगों ने हमको जिताया है। हम लोगों के उनके मान सम्मान की रक्षा करनी, क्योंकि वो हमसे उम्मीद करते हैं। अगर हमारी कथन करने में फर्क होगा, हम भेदभाव करेंगे, हम आगे पीछे करेंगे, तो उसकी जो मेहनत है वो सब जाहिर हो जाएगी। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सब लोगों को साथ लेकर हमको चलना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि संसद में राहुल जी के नेतृत्व में सभी हमारे जो 11 सांसद हैं वो मिलजुल कर काम करेंगे, और प्रभावशाली तरीके से न सिर्फ अपने जिलों की, लेकिन राजस्थान के बाद जो भाजपा के 25 सांसद 10 साल में नहीं कर पाए, वो आप सब मिलकर करोगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद करने आपका अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आप कुछ नहीं बैठ सकता हूँ सर। अध्यक्षीय प्रणाली है, बैठने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही एक शानदार और बहुत ही खुशी का माहौल है, और